आखिर देश में क्यों अत्याचार हो रहा है माताओं बहनों के साथ? आखिर देश क्यों जल रहा है? ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? तो आइए आज मैं मणिपुर के बारे में फुल स्टोरी के साथ एक्सप्लेन करता हूं। आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और फैलाइएगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको हक है जानने के लिए, सबको हक है बोलने के लिए, सबके पास राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन करने के लिए हक होता है और होना भी चाहिए। सबसे पहले ये जो मणिपुर पे दंगा हो रहा है, अभी मणिपुर जो जल रहा है, ये पूरा के पूरा आर्टिकल 14 को उल्लंघन किया गया है और आर्टिकल 15 को भी। तो सबसे पहले जानते हैं मणिपुर में आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। मणिपुर में दो अलग अलग कम्युनिटीज कास्ट के लोग रहते हैं, जो कि मैटिस और दूसरे तरफ है नागास और कुकीस, जो हिल स्टेशन पे रहते हैं। तो अभी मुद्दा है कि 2012 पे मैटिस लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे अपील किया है कि मैटिस कम्युनिटीज का लोगों को भी शेड्यूल ट्राइब पे कंसिडर किया जाए, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। और उसी चलते 27 मार्च को मैटिस कम्युनिटीज लोगों को राज्य सरकार के द्वारा निर्देश दिया जाता है कि अभी मैटिस कम्युनिटीज का लोग भी शेड्यूल ट्राइब पे कंसिडर हुआ है। उसके बाद जो हुआ है वो प्रोटेस्ट में बदल के इतना हाहाकार मच गया मणिपुर पे कि सोच भी नहीं सकता। उसके बाद कुकीज और नागास कम्युनिटीज के लोग प्रोटेस्ट के लिए निकल गया और उन लोगों को यही कहना है कि आखिर क्यों मैटिस कम्युनिटीज के लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, शेड्यूल ट्राइब पे कंसिडर किया जाए, आखिर क्यों? सब कुछ मैटिस कम्युनिटीज का लोगों को ही मिल रहा है। 55% फैसिलिटीज मैटिस कम्युनिटीज लोगों को ही मिल रहा है मणिपुर में और 45% कुकीज और नागास कम्युनिटीज लोगों को मिलता है। फिर भी शेड्यूल ट्राइब की दर्जा मांग कर रहा है। अगर वो मिल जाए तो कुकीज और नागास का जितना भी जमीन जायदाद है हिल में, वहां पे जाके जमीन खरीदना शुरू करेगा, वहां पे रहने के लिए शुरू करेगा और कुकीज और नागास कम्युनिटीज का जितना भी फैसिलिटीज है वो दिन भर दिन बढ़ते जाएगा। इसीलिए वो लोग प्रोटेस्ट के लिए निकलना पड़ा और उसी के चलते सेकेंड जो मुद्दा है वो 28 अप्रैल को हुआ है। वहां का सीएम एन वीरेंद्र सिंह को जिम का जो कार्यक्रम है वहां पे जाके जिम का उद्घाटन करना था, लेकिन वो पहुंचने से पहले कुकीज और नागास कम्युनिटीज के लोग जिम का ऐसी की तैसी कर दी। और भी जानते हैं मणिपुर में असेंबली सीट 60 में से 40 तो मैटिस कम्युनिटीज लोगों का है और 20 है वो कुकीज और नागास कम्युनिटीज लोगों का है। उसके बाद जो हुआ है, जो जिम्स पे हाहाकार मचने के बाद जिम्स को पूरा तोड़ फोड़ कर दिया कुकीज और नागास कम्युनिटीज लोग जाके वहां पे। उसके बाद 144 लागू किया गया है मणिपुर में और 8-0 कर्फ्यू भी लागू किया गया है। उसके बाद वहां का जो शेड्यूल ट्राइब का स्टूडेंट्स यूनियन लोगों ने एक मार्च बनाया है और उसी मार्च पे 60,000 लोग इकट्ठा हुआ है, 60,000 लोग। मार्च तो चल रहा था, शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स यूनियन का मार्च तो चल रहा था और उस मार्च चलते इधर अफवाह फैल गया है कि मैटिस कम्युनिटीज का लोग कुकीज और नागास लोगों के घरों के ऊपर आग बरसा दिया, दंगा कर दिया। उसके बाद साफ शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स यूनियन का मार्च का सदस्य 60,000 का एवं लोग जाके मैटिस कम्युनिटीज लोगों के ऊपर अटैक कर दिया, घरों में आग बरसा दिया, दंगा होना शुरू हो गया, पूरा हिंसा सृष्टि हो चुका था और वायलेशन इतना ज्यादा हो चुका था तब से ही। उसके बाद 3 तारीख मई को
दो कम्युनिटीज के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, माता बहनों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, दंगा हुआ है, मारपीट हुआ है, लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार बहरा गूंगा होके कैबिनेट में सोया है। एक चू तक नहीं बोला मुंह से, ना मोदी ने बोला, ना अमित शाह ने बोला, ना वीरेंद्र सिंह मणिपुर का सीएम उसने बोला। हेल्प करने के लिए मणिपुर को एक चू तक नहीं बोला, लेकिन कहाँ पे इंटरेस्ट था विदेशों में जाके, पेरिस पे, फ्रांस पे जाके विजिट करने का मोदी को बड़ा इंटरेस्ट था। लेकिन खुद के देश में जो हाहाकार मच रहा था, जो हिंसा हो रहा था, कंट्रोल में लाने के लिए, उसी को सॉल्व करने के लिए कोशिश तक नहीं किया। आखिर क्यों? यही बसपाई सरकार के तरीका है, यही बसपाई सरकार के कानून है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है देश में, जो सेंटर पे और स्टेट पे डबल इंजन का सरकार चलने के बावजूद भी देश में ऐसा हो रहा है। माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहुत ही निंदाजनक है देश के लिए, बहुत ही शर्मिंदा है देश के लिए, बहुत ही सेमलेस हुआ है देश में। अभी तक चल रहा है मणिपुर में वायलेंस, 2 मंथ से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन हिंसा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है मणिपुर में। 4 तारीख मई को ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि कुकीज और नागास कम्युनिटीज का 5 फैमिली मेंबर्स जंगल के तरफ से अपने प्राण को बचाने के लिए भागना शुरू हुआ। तब वीर लोग आ जाता है, यानी पुलिस प्रशासन आ जाता है और लेके जाता है प्रोटेक्शन करने के लिए थाने पे। लेकिन थाने पे पहुंचने से पहले माइटेस कम्युनिटीज का लोगों 800-900 मिल के आ गया और पुलिस से छीन के उन लोग ने कब्जा कर लिया उस 5 फैमिली सदस्यों को। उसके बाद जो हुआ है ना, बहुत ही निंदाजनक है देश के लिए। वहां पे 3 महिला था, एक तो बुजुर्ग महिला भी था, 52 इयर्स का है, वो 52 या 50 साल का है, और उसमें पिताजी भी था और भाई भी था। जब पिताजी बच्चों के लिए आवाज उठाना शुरू हुआ भीड़ पे, 800-900 लोगों के भीड़ पे, तब पिताजी को गोली मार के खत्म किया जाता है। उसके बाद अपने बहन को बचाने के लिए भाई भी वीर से लड़ जाता है, लेकिन उसी वीर पे भाई को भी कुचल के मार दिया जाता है। उसके बाद जो हुआ है 3 महिलाओं के साथ, पुलिस प्रशासन होने के बावजूद भी कुछ नहीं किया और दरिंदों को साथ दिया, हिंसा को साथ दिया, शैतान को साथ दिया, हैवान को साथ दिया। आखिर क्यों? ये बसपाई के कानून है। कानून सिर्फ वर्दी पहनने से नहीं होता है। कानून क्यों बनाया जाता है? पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए, पब्लिक को गलत से बचाने के लिए कानून बनाया जाता है। लेकिन बसपाई सरकार के टाइम में कानून को इस तरह दिखाई दिया, ये हैवान लोगों के साथ, दरिंद लोगों के साथ और शैतान लोगों के साथ सपोर्ट करते हुए। ये कौन सा देश है? भारत आजाद हुआ 75 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन ये सही में आजादी देश है या हैवान शैतानों का देश है? अगर आजादी देश होता तो क्यों अभी तक देश में हिंसा पैदा हो रहा है, माता बहनों के साथ क्यों अत्याचार हो रहा है, और क्यों सही को जस्टिस नहीं मिल रहा है? कहीं पे किसी को आजादी दिया जाता है और किसी का आजादी छीन लिया जाता है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है देश में? और क्यों आर्टिकल 14 में कहा गया है कि इक्वलिटी के बारे में, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ के बारे में? क्यों? अगर भारत का संविधान में ऐसा है आर्टिकल्स, तो क्यों पब्लिक को इक्वलिटी प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है देश में? और देश में ऐसा लग रहा है कि जिसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए उसी को ना मिलके हैवान, दरिंदों, शैतानों को मिल रहा है। चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। 4 तारीख मई को जब 3 माता, यानी देश का माता बहनों, 2 बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है, तब बसपाई सरकार का पुलिस कहां सो रहा था?
आंखों के सामने हुआ है, अत्याचार शुरू हुआ है, फिर भी पुलिस प्रशासन क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया? यही बसपा सरकार का कानून है। इतना जुल्म हुआ माता बहनों के साथ, इतना अत्याचार हुआ, पूरा शरीर को नेकेड करके घुमाया गया है और 800-900 दरिंदों मिलके गैंग रेप किया है। उसके बाद घुमाया है पूरा सड़क पे, वो भी नेकेड शरीर पे, कुछ नहीं है। फिर भी बसपा सरकार चुप रहा, एक लफ्ज तक नहीं बोला। हेल्प के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कंट्रोल लाने के लिए, माता बहनों को प्रोटेक्शन करने के लिए लंबे समय के बाद 18 मई को जब एफआईआर दर्ज हुआ है थाने पे, तब भी कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा और बसपा सरकार के द्वारा। जब 19 मई को वीडियो वायरल हो गया, तब जाके ये जो दरिंदा, ये जो शैतान, ये जो हैवान, सिर्फ एक को पकड़ा गया है, बाकी सब खुले मैदान में चिल कर रहा है, घूम रहा है। और आखिर में मुख्यालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का हेड जज को भी बोलना पड़ा कि सरकार को अगर एक्शन नहीं लिया मणिपुर का हालत के ऊपर, माता बहनों के ऊपर कार्रवाई नहीं किया, तो हमें अपने तरीके से कार्रवाई करना होगा। आखिर में मुझे भी कहना है, बसपा सरकार से गुजारिश करता हूं, प्लीज डबल इंजन सरकार होके भी ऐसा मत कीजिए, खुद के देश पे ऐसा दंगा मत फैलाइए। उस दंगा को रोकिए, मिनटों में रोक सकता है चाहे तो। सेंटर में भी बसपा का सरकार है और राज्य में भी बसपा का सरकार है, तो क्यों प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है? मणिपुर को क्यों नहीं बचा रहा है? क्यों अभी तक चल रहा है मणिपुर? और जिन माता बहनों के साथ ये जो अत्याचार हुआ है, कड़ी से कड़ी कल्प्रिट को सजा मिलना चाहिए और माता बहनों के ऊपर जस्टिस मिलना चाहिए। तो प्लीज बसपा सरकार कीजिए, एक्शन लीजिए और मणिपुर को बचा लीजिए जलने में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।